और आम आदमी पार्टी से भी राहुल गांधी को अब समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज उनके समर्थन में खुलकर सामने आए। आया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि अब तो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, कोई विपक्ष होगा ही नहीं, वही चुनाव लड़े, वही चुनाव जीते। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में सुना जाता था। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने एक साधारण तो आम आदमी पार्टी भी अब खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आ गई है। देवेंद्र, इस पूरे प्रकरण से कम ये जरूर देखने को मिल रहा है कि विपक्ष में एकता का जो थोड़ी कमी नजर आ रही थी वो पूरी होती दिखाई दे रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। आम आदमी पार्टी खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में, हालांकि वो कह रही है कि ये हमारे मामलों में हमारा साथ नहीं देते। मनीष सिसोदिया के मामले में कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था, लेकिन हम जरूर राहुल गांधी के मामले में साथ खड़े हैं। अब तो बड़ा सही आ गया ना। तो आपने अभी सौरभ भारद्वाज को सुना था। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद ही चुनाव लड़ने, अगर ऐसा ही करना है तो ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है और छोटे छोटे मामलों में अब विपक्ष तो किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, जब देश आज भारत के लोकतंत्र को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र में गिना जा रहा है और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं, भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके पूरा उनको सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। देखिए, जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन के विषय को, लेकिन मूल विषय जो है, और आज सुबह से मेरे को ओबीसी समाज के लोगों के फोन आ रहे हैं कि क्या कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेता एक सरनेम पे एक समाज को, पूरे समाज को क्या चोर कह सकता है? क्या ओबीसी समाज के लोगों को, क्या छोटे समाज के लोगों को अपने सरनेम के कारण अपमानित होना पड़ेगा? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे समाजों को अपमान करके और अपने अहंकार में आकर के अगर वो माफी भी नहीं मांगते तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे। गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होते हैं। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे जो उनकी इस कृत्य के कारण उनको सजा मिली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।